नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जहां बर्फीले पहाड़ों से घिरी एक घाटी में हर साल सदियों पुरानी परंपराएं एकदम जिंदा हो उठती हैं। हम बात कर रहे हैं हिमाचल की खूबसूरत किन्नौर घाटी की, और आज हम आपको ले चलेंगे कल्पा के रौलाने त्योहार के बिल्कुल बीचों बीच। जानते हैं, किन्नौर की ये शांत वादियां सिर्फ अपनी कमाल की खूबसूरती के लिए ही नहीं जानी जाती। इनके अंदर कई सांस्कृतिक रहस्य भी छिपे हुए हैं, और आज हम इनमें से एक सबसे रंगीन और दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है कल्पा गांव से, जहां ये खास रौलाने त्योहार मनाया जाता है। और ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि ये इस इलाके की प्राचीन संस्कृति को करीब से देखने, उसे समझने की एक खिड़की है। असल में ये त्योहार किन्नौर घाटी की असली पहचान का एक जीता जागता सबूत है। आप कह सकते हैं कि ये यहाँ की पुरानी संस्कृति और लोक परंपराओं का वो आईना है जो पीढ़ियों से अपनी चमक बनाए हुए है। पर इन सारे रंगों और संगीत के पीछे एक बहुत गहरा मतलब भी छिपा है। तो चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस जश्न का असली मकसद क्या है और आखिर ये क्यों इतना खास माना जाता है। तो सवाल ये है कि रौलाने त्योहार है क्या? दरअसल ये किन्नौर की देवता संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ हर गांव के अपने स्थानीय देवी देवता होते हैं, और ये त्योहार उन्हीं देवताओं के लिए अपना सम्मान और अपनी भक्ति दिखाने का एक सालाना उत्सव है। और इसे मनाने के पीछे कई वजहें हैं। एक तो ये कुदरत को यानी नेचर को धन्यवाद कहने का एक तरीका है। साथ ही अच्छी फसल और घर में खुशहाली आए, इसकी कामना भी की जाती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये त्योहार पूरे गांव को एक धागे में पिरोता है, उनकी एकता को मजबूत करता है और सदियों पुरानी परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। अच्छा, तो अब जब हम इसका मकसद समझ गए हैं, तो चलिए अब जरा इस त्योहार के माहौल में पूरी तरह से डूब जाते हैं। देखते हैं कि वो कौन से रंग, कौन सी आवाजें और कौन सी रस्में हैं जो इसे इतना यादगार बना देती हैं। रौलाने का जो पूरा अनुभव है ना, उसे हम 4 खास हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, लोगों का पारंपरिक पहनावा। दूसरा, देवता की पवित्र शोभा यात्रा। तीसरा, घाटी को गुंजाने वाला लोक संगीत और नाच गाना। और चौथा, इन सब से मिलकर बना वो जबरदस्त माहौल। चलिए एक एक करके इन सबको महसूस करते हैं। सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है पारंपरिक किन्नौरी पहनावा। क्या कमाल के दिखते हैं लोग। पुरुष और महिलाएं सब ऊन से बने रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े और चांदी के गहने पहनते हैं। ये सिर्फ कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये उनकी कला और पहचान का प्रतीक है, जो पूरे माहौल में रंग भर देते हैं। त्योहार का सबसे पवित्र और अहम पल होता है देवरथ यात्रा। इसमें होता यह है कि स्थानीय देवता की मूर्ति को एक बहुत ही सुंदर सजी हुई पालकी में बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है। लोगों का मानना है कि इस यात्रा से देवता पूरे गांव को अपना आशीर्वाद देते हैं। ये लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। और इस आस्था के साथ जब संगीत और नृत्य घुल मिल जाता है, तो माहौल ही कुछ और हो जाता है। ढोल, नगाड़े और रणसिंगे, जो एक तरह का लंबा बाजा होता है, उसकी गूंज पूरी घाटी में फैल जाती है। और इन्हीं धुनों पर लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर पारंपरिक किन्नौरी डांस करते हैं, जो उनकी एकता और खुशी को दिखाता है। जरा सोचिए, ये सब कुछ हो रहा है कल्पा की बर्फीली चोटियों के शानदार नज़ारे के बीच। एक तरफ चारों ओर सफेद पहाड़ों की शांति, और उसके बीच रंगों, संगीत और उत्सव से भरी एक जिंदा दिल घाटी। ये नज़ारा ही अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। तो आखिर में इस पूरे अनुभव का सार क्या है? रौलाने सिर्फ एक जश्न नहीं है, बल्कि ये एक समुदाय की आत्मा, उसकी जड़ों और उसकी जीवंत संस्कृति का उत्सव है। जी हाँ, रौलाने त्योहार एक उत्सव से कहीं बढ़कर है। ये हिमाचल की असली सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक जिंदा माध्यम है। ये अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाला एक पुल है, एक ऐसा अनुभव जो आपको समय में पीछे ले जाने की ताकत रखता है। और शायद इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, अगर हिमाचल की सच्ची संस्कृति को करीब से महसूस करना हो, तो रौलाने कल्पा फेस्टिवल से बेहतर और कोई अनुभव नहीं हो सकता। तो ये पूरा अनुभव हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में रौलाने जैसी जीवंत परंपराओं को सहेज कर रखना, उन्हें बचा कर रखना इतना जरूरी क्यों है? इस पर एक बार सोचिएगा जरूर।